एक लड़का 40,000 रुपये का लोन लेता है और लोन भी किस लिए? अपनी प्रेमिका को मरवाने की सुपारी देने के लिए। लोन लेने के बाद दोस्तों अपनी प्रेमिका को मरवाने के लिए दोस्तों को सुपारी दी जाती है, लेकिन मारने से पहले उसके दोस्त उस लड़की के साथ गैंगरेप करते हैं और जब उनको गैंगरेप करता हुआ देखता है तो यह प्रेमी भी अपनी प्रेमिका के साथ आखिरी बार संबंध बनाता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है निर्मम तरीके से। आखिर क्या तो हुआ था और क्यों उस प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए सुपारी देने के लिए लोन लिया और फिर अपनी प्रेमिका को इस दुनिया से मिटा डाला, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। और इन घटनाओं से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जीवन के अंदर हमें कैसी कैसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। अगर उन गलतियों को करते हैं तो जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का एक बुढ़ाना थाना पड़ता है, उस थाना क्षेत्र के अंदर यह घटना घटित होती है। बुढ़ाना थाना के अंदर 23 जनवरी को थाने में एक पूरा परिवार दौड़ा हुआ आता है और आकर के कहता है कि साहब, हमारी बेटी प्रियंका जिसकी उम्र 23 साल है वह गुमशुदा हो गई, यानी कि वह गुम हो चुकी है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आप दर्ज कर लीजिए। अब उसके बाद पुलिस पूछती है कि कहाँ गई थी, कुछ थोड़ा बहुत अता पता आप लोगों को है तो बताइए। तो घर वाले कहते हैं कि वह अपने जीजा आशीष के साथ कहीं घूमने के लिए गई थी और उसके बाद वह गायब हो गई। अब तो दोस्तों उसके बाद पुलिस FIR दर्ज करती है और उसके बाद सीधा उस जीजा आशीष को पकड़ा जाता है और उससे पूछताछ की जाती है। आशीष कहता है कि मैं और मेरे दोस्त हम घूमने के लिए जाने की प्लानिंग कर रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी साली जिसका नाम है प्रियंका उसको भी अपने साथ ले लेते हैं। हमने अपनी साली को भी अपने साथ लिया और घूमने के बाद मैं वापस साली को उसके गांव के बाहर छोड़कर चला गया था और उसके बाद मुझे कुछ भी पता नहीं है। यह बात जैसे ही जीजा कहता है तो पुलिस को उस जीजा के ऊपर यकीन हो जाता है और उसके बाद दोस्तों पुलिस कार्रवाई में जुट जाती है। लेकिन घर वाले फिर से पुलिस थाने में जाकर के पुलिस के सामने कहते हैं कि हमें अपनी बेटी के जीजा के ऊपर ही शक है, यानी कि आशीष के ऊपर ही शक है, आप उसी से पूछताछ करिए क्योंकि यहाँ पर मामला कुछ गड़बड़ है। तो उसके बाद जब पुलिस वालों को यह बात पता चलती है तो पुलिस सबसे पहले कॉल डिटेल्स चेक करती है उस लड़की की। तो लड़की की जब कॉल डिटेल्स चेक की जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि वह आशीष के संपर्क में है बहुत दिनों से, यानी कि अपने जीजा के संपर्क में, और एक एक दो घंटे तक वह बातचीत किया करते हैं फ़ोन पर। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि इन दोनों की प्रेम कहानी काफ़ी दिनों से चल रही थी। लेकिन अब कुछ समय से इन दोनों की बातचीत होना बहुत ही ज़्यादा कम हो गई थी, तो पुलिस को यहाँ पर पूरा शक हो जाता है। बातचीत कम होने का मतलब ये है कि लास्ट में अनबन हो गई होगी और उसके बाद जीजा ने कुछ कांड कर दिया होगा। तो उसके बाद पुलिस आशीष यानी कि जीजा को गिरफ्तार करती है और उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो उसके बाद यहाँ पर जो जीजा होता है वह राज खोलता है और कहता है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसके साथ पहले गैंगरेप किया और उसकी हत्या कर दी है। अब तो यहाँ पर पुलिस उसे सारी बात सच्चाई से पूछना चाहती है, तो पूरी बात आशीष सच्चाई से पुलिस के सामने बयां करता है। आशीष बताता है कि उसकी शादी आज से 4 साल पहले हुई थी इस लड़की की बड़ी बहन से, प्रियंका की बड़ी बहन से। शादी के बाद अब आशीष को एक बच्चा पहले हो चुका था, उसके बाद दूसरा बच्चा उसकी पत्नी के पेट में था। तो यहाँ पर आशीष अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हारे पेट में बच्चा है, अब किस तरह से होगा इससे आगे, क्योंकि तुम्हारी देखरेख भी करनी होती है। और आशीष जो होता है वह वार्ड बॉय का काम किया करता था हॉस्पिटल के अंदर। तो उसकी जो पत्नी होती है वह कह देती है कि मैं अपनी बहन प्रियंका को यहाँ पर बुला लूंगी और वह मेरी देखरेख कर लेगी। तो उसके बाद दोस्तों पत्नी जब गर्भवती हुई तो साली को बुलाया जाता है। साली जिसका नाम प्रियंका होता है वह अपनी बड़ी बहन के घर पर पहुँच जाती है। वहाँ पर उसका जीजा आशीष भी रहा करता है। तो जब वह आशीष से मिलती है तो आशीष उसके ऊपर डायलॉग मारा करता है कि साली तो आधी घरवाली हुआ करती हैं। इस तरह के डायलॉग जो आशीष होता है वह मारा करता है प्रियंका के ऊपर। और धीरे धीरे प्रियंका जो कि नव यौवन से भरपूर थी, फिलहाल उसकी जवानी की कोपलें अभी अभी फूटी थी, तो वह भी जवान हो रही थी। तो अब प्रियंका अपने जीजा की बातों में फंसने लगती है और अब जीजा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। कई बार प्रियंका जब बर्तन साफ करती तो उसकी चेस्ट दिखाई देने लगती, तो जीजा सामने बैठकर उसकी चेस्ट देखता और उसके ऊपर मजाक पर मजाक किए जाता। और अब तो प्रियंका जबरदस्ती अपनी चेस्ट वगैरह अपने अंगों को प्रदर्शित किया करती है अपने जीजा के सामने। एक दिन की बात है, रात का अंधेरा था। रात के अंधेरे में जो जीजा होता है
वह पेशाब करने के लिए उठता है। तो जैसे वह टॉयलेट की तरफ जा रहा था तो वहाँ पर पहले से ही उसकी साली प्रियंका उस लेटरिन के अंदर घुसी हुई थी, टॉयलेट वॉशरूम में। और जैसे वह दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से प्रियंका निकलती है। और अब तो दोस्तों यहाँ पर रात का सन्नाटा था। आंगन के अंदर जो टॉयलेट बनी हुई थी वह कमरों से दूर थी, एकांत में, और वहाँ पर जीजा अपनी साली को गले लगा लेता है। साली भी इस मौके में थी और वह दोनों एक दूसरे के साथ अब उसी लेटरिन के अंदर, टॉयलेट वॉशरूम के अंदर संबंध बना लेते हैं। और संबंध बनाने के बाद अब तो यह सिलसिला रोज रोज का होने लगता है। जब भी रात होती तो वह मौका देख करके एक दूसरे के साथ संबंध बनाते। और कई बार तो प्रियंका को उसका जीजा घुमाने के लिए बाजार ले जाता तो ओयो होटल में खूब 2-4 घंटे तक रंगरलिया मनाकर जब वापस लौटते। इस तरह का इनका संबंध यहाँ पर बन चुका था दोस्तों, जो कि बहुत ही खतरे की घंटी को अगवाही दे रहा था, खतरे की घंटी को दर्शा रहा था एक तरह से। इसी तरह से इनका मामला चल रहा था धीरे धीरे। लेकिन दोस्तों अब जो प्रियंका साली होती है, जैसे उसका जीजा उसको घुमाया करता, खूब शॉपिंग करवाया करता, जिस भी सामान की वह कह दिया करती उसका जीजा दिलवा दिया करता। अब साली की जो हवस है वो ज़्यादा बढ़ने लगती है। एक दिन की बात है, ओयो होटल में संबंध बनाते वक्त जो साली होती है प्रियंका, वह वीडियो और फोटो चुपचाप से खींच लेती है अपने जीजा के साथ निर्वस्त्र अवस्था में। अब उसके बाद अपने जीजा के सामने वह पैसों की भी डिमांड करती है, शॉपिंग करवाने की भी डिमांड करती है। अब जो उसका जीजा होता पूरी तरह से कंगाल हो चुका था, बहुत सारे पैसे इधर उधर यार दोस्तों से भी मांगता और जो सैलरी आती उससे भी पूर्ति नहीं पड़ती, और अपना घर कैसे चलाए। और साली के तो खर्चे ही बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। लेकिन साली बार बार उससे जोर देती और कहती कि अगर तुमने मेरे खर्चे पूरे नहीं किए तो मैं वो वीडियोज़ और फोटोज़ दुनिया वालों को दिखा दूंगी और फिर तुम्हारी शादी मेरी दीदी के साथ से टूट जाएगी और तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी। लेकिन जो जीजा था वह अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता था। इस तरह से यहाँ पर इन दोनों के बीच में चल रहा था दोस्तों। अब जो जीजा होता है बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था और अब वह अपने 2 दोस्तों से बात करता है, एक शुभम और एक दीपक, और उनको सारी सच्चाई बता देता है। अब इसके जो दोस्त होते हैं वो इसको अकल देते हैं कि ऐसा मामला तेरे साथ हो रहा है तो उस लड़की को रास्ते से हटा दे। जबकि इन बेवकूफ़ों को ये पता नहीं है कि रास्ते से हटाना कोई खालाजी का घर नहीं है, किसी की हत्या करना कोई छोटी बात नहीं है। उसके बाद जब खुलासे होते हैं तो जान आफत को गले की हड्डी बन जाती है, ऐसी चीज़ें। तो अब यहाँ पर ये दोनों दोस्त तो इससे कहते हैं कि भाई तुम्हारा काम तमाम हम कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हमें 15-15 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन जो आशीष होता वह कहता है कि यार पैसे कहाँ हैं मेरे साथ, पैसे तो वो चुड़ैल खा गई, मेरे जितने भी पास पैसे थे, और ऊपर से उसका कर्जा और है लोगों का भी मेरे ऊपर। लेकिन दोस्तों उसके बाद आशीष कहता है कि मैं तुम्हें दूंगा जो कुछ देना है। उसके बाद वह लोन करवाता है 40,000 रुपये का, और लोन करवाने के बाद 15-15 हज़ार रुपये अपने दोस्तों को देता है और 10,000 रुपये अपने पास रखता है और कहता है कि अब मेरी साली को रास्ते से हटा दो। प्लानिंग के तहत दोस्तों एक दिन की बात होती है। प्लानिंग के तहत जो जीजा होता है अपनी साली के पास फ़ोन करता है और कहता है कि तुम तो बस ऐसे मेरे ऊपर भड़कती रहती हो, चलो कहीं घूम कर आते हैं, मेरे दोस्त भी हैं और तुम भी चलो हमारे साथ, कहीं घूम कर आते हैं, माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो साली से जब वह फ़ोन करता है तो साली का जो पिता होता है वह भी कहता है चले जाओ बेटी अपने जीजा के साथ, वो बुला रहा है। तो वह पहले मना करती है। तो गाँव से बाहर वह आ जाती है और इनकी गाड़ी में बैठ जाती है। और दोस्तों अब ये सारे लोग पहुँच जाते हैं उस प्रियंका को लेकर के सरदना नदी के किनारे पर। सुनसान जगह थी और वहाँ पर कोई किसी का भी आना जाना नहीं था। वहाँ जाने के बाद अब यह जीजा होता अपनी साली को धमकाने लगता है कि तूने बड़ा मेरे से पैसे मांगे हैं, आज देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। उसके बाद दोस्तों इसके दोनों दोस्त उस प्रियंका के साथ गैंग रेप करने लगते हैं। उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और उसके साथ दोनों एक साथ लग पड़ते हैं। इन दोनों को देखते हुए कि वो दोनों दोस्त इसकी साली के साथ गैंग रेप कर रहे थे, तो यह जो जीजा आशीष होता है इसका भी मन कराता है और यह भी अपने कपड़े उतार कर उनके साथ लग पड़ता है। और ये सारे लोग पहले ही कॉन्डम लेकर गए थे अपने साथ, जिससे कि कोई बीमारी ना फैले। खूब गैंगरेप करने के बाद साली कहती है कि अब तो मुझे छोड़ दो, अब तो मुझे जाने दो। लेकिन आशीष और उसके 2 दोस्त उसको जाने नहीं देते हैं और उसकी चुन्नी से उसका गला दबाकर, गला भींच करके उसकी हत्या कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों प्लानिंग के तहत गाड़ी में से यह पेट्रोल निकालते हैं और पेट्रोल उसके ऊपर डालकर उसको जला देते हैं और अपने घर आ जाते हैं। पुलिस को जब ये सारी बात पता चल चुकी थी तो इन लोगों को लेकर के वहीं सरदना नदी के किनारे पर पहुंचती है पुलिस। लेकिन दोस्तों वहां पर प्रियंका के कुछ अवशेष ही मिले थे। बाकी जो जल भुन, उसकी डेड बॉडी जल भुन गई थी, पूरी तरह से तो नहीं जली होगी पेट्रोल डालने से, तो थोड़ी बहुत जो जल गई थी तो उसका मांस भुना हुआ था। तो जंगली जानवर उसकी लाश को खा चुके थे। कुछ हड्डियों के कंकाल बस वहाँ पर मिले थे पुलिस को। उसके बाद दोस्तों इन सारे लोगों को अरेस्ट करके इनको जेल में डाला जाता है और इनके खिलाफ विभिन्न धाराएँ लगाई जाती हैं।
तो अब यहाँ पर जब लड़की के माँ बाप को पता चलता है, आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है, तो बड़ा ही एक तरह से कोहराम मच जाता है। लड़की के माँ बाप जोर जोर से रोने लगते हैं। लेकिन दोस्तों आस पड़ोस के लोग ये भी कहते हैं कि इसकी यही सज़ा होनी चाहिए थी। जो जीजा के साथ मुंह काला कर रही थी तो ऐसी के साथ ऐसा ही होगा। यानी कि 100 तरह के लोग 100 तरह की बातें बनाते हैं दोस्तों। किसी की तो जान चली जाती है लेकिन दूसरे लोगों को रास नहीं आता है। वो एक कहावत है कि चिड़िया तो जान से गई, राजा के तो शिकार पसंद ही नहीं आई। इंसान जान से मर जाता है लेकिन आस पड़ोस के लोग, समाज, ये सब लोग फिर भी उसमें कोई ना कोई खोट निकालते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा किया, इसका ही तो यही सज़ा है। और दोस्तों यहाँ पर बात गलत उस लड़की ने की भी थी। अपनी बहन का घर बसाया था और उसने वहाँ जाकर के प्रेम प्रसंग बनाए। उसको ये भी शर्म नहीं आई कि अगर कल को पता लगेगा तो उसकी बहन का घर टूट जाएगा और फिर क्या होगा। तो यह बात गलत थी उस लड़की की भी और उसके जीजा आशीष की भी, क्योंकि जीजा आशीष तो पूरा अय्याश टाइप का था। लड़कियों को फंसाना, उनके साथ मौज मस्ती करना, ये तो उसका पेशा था। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बार बार कहता हूँ अवैध संबंधों का अंजाम ऐसा ही खतरनाक और भयावह होता है। प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहें, अपने आप को संभाल कर रखें, कभी भी इन चीज़ों में ना पड़ें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें लगातार सपोर्ट करते हैं, हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, जो कि लगातार वीडियोस पर बने रहते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हमारे वीडियोस को लगातार देखते हैं। और रंजीत सिंह श्रीगंगानगर राजस्थान से, जो कि लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं। और जालम सिंह जिला जालौर राजस्थान से, झालावाड़ से, और हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद भीमदत्त जोशी हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं। कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है जब आदमी की अकाल मृत्यु होती है, आत्मा को शांति नहीं मिलती है तो वही पुनर्जन्म ले लेती है। पुनर्जन्म वाली वीडियो मैंने बनाई थी, उसके ऊपर कमेंट किया भाई ने। बाबूलाल हमारे भाई कहते हैं बहुत अच्छी कहानी सुनाई सुदेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी। संजीव कुमार गुड नाइट सर, गुड नाइट। संजीव कुमार नेपाल से रहने वाले हैं भाई, लगातार हमें सपोर्ट करते हैं, बहुत दिनों से हमारे साथ बने हुए हैं। परवीन राज बिहार से हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं, बहुत सालों से बने हुए हैं भाई। उसके बाद सूरज डियो हमारे भाई, राधे राधे सुदेश भाई, क्या हाल है और आपकी स्टोरी इज़ वेरी गुड। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी। जय हिंद जय भारत। सूरज भाई हमारे जो कि फिजी से रहने वाले हैं और हमारे वीडियोज़ पर लगातार कमेंट करते हैं भाई, बहुत सपोर्टेड इंसान है भाई को बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। मनोहर जोशी हमारे भाई कहते हैं भाई साहब राम राम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मुरलीधर जोशी है, मैं यूपी मुरादाबाद में रहता हूं। और पीछे से मनोहर जोशी नेपाल के रहने वाले हैं, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सुरजीत कुशवाहा हमारे भाई, शुभ रात्रि बड़े भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सुरजीत जी। सुरजीत भाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, हर वीडियो में आपको इनका कमेंट मिल जाएगा। भाई का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद है। धीरज बनवाल हमारे भाई लगातार हमारे हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, कह रहे हैं कि भगवान है इसका जीता जागता सबूत पुनर्जन्म का। तो धीरज बनवाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। उसके बाद SK यादव हैं, भैया आपकी कहानी बहुत अच्छी रहती है, ऐसा लगता है दिन भर आपकी कहानी सुनता रहूं, आप हमेशा ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानी लाते रहें, धन्यवाद। SK यादव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार हमारे साथ बने रहें। उसके बाद राजपाल बर्नवाल हमारे भाई कहते हैं कि राजपाल बर्नवाल हिसार हरियाणा से हैं, आप मेरा नाम नहीं लेते हैं। राजपाल जी आपका नाम जैसे मेरे सामने आ जाता है आपका नाम मैं ज़रूर लेता हूं, लेकिन अब कई दिनों से आपने शायद कमेंट नहीं किया है जिसको मैं पढ़ नहीं पाया हूं। अगर कमेंट किया भी है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। आप ज़रूर कमेंट किया करें, मैं लगातार आपके कमेंट पढ़ता रहूँगा। उसके बाद हमारे साथ हैं राजा राम डूडी, अच्छी लगती हैं आपकी कहानियाँ, बहुत बहुत धन्यवाद राजा राम जी। मोनू जैन हमारे भाई कमेंट करते हैं, नबल पटेल कमेंट करते हैं, राधे जू की कृपा जी बिल्कुल। मोहन सिंह हमारे भाई, वेरी गुड स्टोरी सुदेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। टीकम शर्मा सुदेश भाई साहब जी बहुत ही सुंदर स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं टीकम शर्मा जी। उसके बाद रतन लाल शर्मा आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। उसके बाद हमारे साथ हैं महेंद्र द्विवेदी जो कि हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राम गोसाई हमारे भाई कहते हैं कि भाई जी ऐसी घटना पुनर्जन्म वाली बहुत सुनी है हमने और होता है ऐसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद राम हुसैन जी। उसके बाद आसम खान, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। और सुजीत कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं और लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद ईशांत कुमार हैं कमेंट करते हैं, अमित पटेल कमेंट करते हैं, अनिल बडोला कमेंट करते हैं। और उसके बाद दौलत सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं, फतेहवीर सिंह कमेंट करते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। और एक घटना हमारे सामने भी आई थी जी बिल्कुल। राजन ब्याहुत हमारे भाई कमेंट करते हैं, जय महाकाल भैया जी। उसके बाद सुजीत कुमार दोबारा से हैं। और उसके बाद हमारे साथ और भी जो भाई साहब रह गए हैं हमारे भाई जो कि कमेंट करते हैं, उनका नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। आप लगातार कमेंट करते रहें, अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।